से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जुड़ जा बाबू फटाफट। माँ के आदेश आ चुके हैं और क्या वो आदेश हैं जो कल आए थे, उनके बारे में आज बात बताई जाएगी। जुड़ जाओ पहले सबसे पहले तो जितने भी नए बच्चों ने मैसेज किए हैं, आज सभी बच्चों से बात की जाएगी। अब सभी बच्चों से बात करके सभी बच्चों के संपर्क में मैं आऊँगा, पहली चीज़, ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें। लिखना नहीं आता तो वॉइस मैसेज करें, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। अर्थब मिश्रा, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। लेकिन तुम कल सामने से आके तो बात ही नहीं किए हैं, दूर से इशारा करके बात की, सामने तो आए नहीं। अमन सागर, जय माँ काली, जय माँ काली। इट्स सबनम, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। माँ के आदेश आ चुके हैं, भोपाल के कोई भी बच्चे को दरबार में मदद नहीं दी जाएगी, क्योंकि 6-7 लोगों के हरकत करने के चक्कर में रुष्ट होके बैठी हैं। सिर्फ ऑनलाइन ही काम किया जाएगा। अगर भोपाल का कोई बच्चा कष्ट में है तो उसको दूर बैठे ही मैं ठीक करूँगा, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब दरबार में नहीं घुसेड़ा जाएगा किसी को, स्पष्ट भाषा में। दूसरी चीज़, कोई भी दूसरे दरबार का बच्चा किसी दरबार से निकाला हुआ हो या किसी दरबार से जुड़ा हुआ हो, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, ठीक है। उसका गुरु का नाम लेके नहीं, मैं खुद उसे इन्फॉर्म करूँगा। ये कोई भी नहीं घुसेगा। ये 2 आदेश तो निकल चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसी हरकतें दे देते हैं ना, जिसके चक्कर में जिनको सच में भी कुछ अगर काम होते हैं तो वो भी बैठ जाते हैं। कुछ आदेश लंबे चलेंगे, ये थोड़े दिन वाले नहीं हैं। नवरात्रों में अगर कोई आप एक इंसान भी हरकत करता है, खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। जय माता दी भैया, शोलाधाम, जय माता दी। विद्या, प्रणाम, खुश रहो गुरु जी। सबसे पहले की चीज़ यही है कि चौकियों पर कई बच्चे ऐसे आए जो यहाँ पे छल कपट दिखा के गए हैं, ठीक है। और एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं उन दरबारों की तरह नहीं हूँ, सब दरबारों को मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उन दरबारों की तरह नहीं हूँ जो बार बार गलती क्षमा करें। यहाँ खादराबाद की काली विरासती है, ठीक है, जो क्षमा नहीं करती। एक बार गलती हुई, दूसरी बार वो गलती पहली बार में भी सजा दे देगी, पहली बार में भी सजा दे देगी, दूसरी गलती तक तो छोड़ेगी नहीं। 2 लोग भुगत चुके बाबू, 48 घंटे क्या 24 घंटे नहीं हुए। इसको निपटा। गुरुजी, मेरी भाभी को पास चीज आई है और बोलने लगी है कि मैं दादा हूँ। बेटा मैं लेता हूँ, अब कवच में रुको तुम। और 2 बच्चे दरबार से निकाले गए हैं, एक तंत्र ग्रुप से निकाला गया है, उस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा क्या बोलते हैं, अच्छी तो लोकेशन है उसकी यार, अरे नाम मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो जगह का नाम क्या है यार, अच्छा ही कुछ नाम है। एक बच्चा वहां से निकाला गया, एक बच्चा वैदिक ग्रुप से निकाला गया। 2 शिष्यों को मैंने हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि माँ के आदेश आ चुके हैं। जो भी बच्चे बाहर भी बैठे थे नवरात्रों में, उनने भी श्रृंगार भेजा। यहाँ श्रृंगार की दम पे कार्य चलता है बाबू। मैं यहाँ रिश्ते नाते बनाने नहीं बैठा हूँ गद्दी पे। दुख मुझे भी होता है अगर मुझसे कोई जुड़ा रहे और बाद में वो यहाँ से निकल जाए तो दुख मुझे भी होता है। मेरे 2 काबिल बच्चे इस चौकी से निकले, वैदिक ग्रुप से भी एक गया है और तंत्र ग्रुप से भी एक गया है। तो तंत्र ग्रुप से जो गया उस बच्चे ने छल खेला है, ठीक है। गुरु गद्दियों को मजाक में लेकर नहीं चला जाता कि जब मन पड़े तो हम तंत्र करें, जब मन पड़े तो हम नॉर्मल इंसान बन जाएं।
ये वो बीड़ा होता है जो एक बार उठा लिया तो पूरी ताउम्र लेके इसको चलना होता है। जैसे देखो खेल, जैसे देखो यहां नहीं चलता खेल, जहां नहीं घूमती है मुंडी, ठीक है ना। गद्दी से उतरने के बाद भी इतनी औकात रखता हूं कि दुनिया जान में पाकिस्तान में भी बैठे हो 10 मिनट में आराम दे दूंगा। ये ड्रामेबाजी मुझे नहीं आती। कम लोग लेके चलता हूं लेकिन कायदे के लोग लेके चलता हूं, और अजमाना होना तो आ जाना बेटा। जय श्री कृष्णा चीनू, जय श्री कृष्णा। अनीता जसवाल, जय माता दी। अनीता आज आपसे बात होगी, अनीता मुझे मैसेज करिए। गुरुजी आपके दर्शन होते ही आप पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ यार, वो व्यस्त में लगे थे। चलो कोई बात जी, चीज जाइए इसके बाद मैं भैया राधे श्याम, राधे श्याम। भैया बिल्कुल भी नहीं करती भैया जी, फाड़ कर धार देती हैं ये खादराबाद वाली। हाँ फाड़ के तो धरती है ये नहीं बख्शती। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बख्शा, भरे नवरात्रि में फेंका है इसने मुझे। कुछ गलतियां मेरी भी रही, एक श्रृंगार के पीछे मेरे पैर में चोट आई है, ठीक है। ये हमें नहीं छोड़ती, तुम लोग लगे नहीं हो लाइन में। हम तो सुबह से शाम तक इनकी सेवादारी में रहते हैं, और हम इनकी क्या सेवा करेंगे। हम तो माँ करके बस आगे समर्पण कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। हम तो इन्हें कुछ दे भी नहीं सकते, उसको क्या देंगे जो दुनिया को देती है। गुरुजी हमारे बड़े पापा के लड़के ने कुल देवता देवी की मूर्ति फोड़ दिया है और दादा की मूर्ति को। बेटा देखो, कवच में तुम हो, ठीक है, मैं तुम्हारी ही करूंगा। बड़े पापा से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे परिवार में जो दिक्कत है वो मैं तुम्हारा काट करूंगा, ठीक है। मुझे ये पूरे खानदान से मतलब नहीं। अमरजीत शाह, राधे 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 राधे। माँ और बन्नू, जय माता दी। प्रमोद हाय, जय माता दी लिखा करो प्रमोद। लवीश चौलंकी, जय माता दी, जय माता दी। विक्की प्रणाम, खुश रहो। गुरुजी आपकी कृपा हो सब ठीक हो जाए। कृपा तो है। हर्ष वडवानी, जय माता दी। हर्ष आपको मैसेज किया, आप चेक करिए। भाई जी आपसे मम्मी बात करने के लिए बोल रही हैं। हाँ बेटा करूँगा फ्री होके, आज सभी के संपर्क में आऊँगा। प्रीति, जय माता दी भैया, जय माता दी। मिस्टर संजू, जय माता दी। गुरुजी हमें नहीं निकालना, गुरुजी चाहे जान ले लेना। बेटा जान की बात नहीं है, मैं अब किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। यहाँ के नियम, यहाँ के रूल पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ मानते हैं यहाँ पे कि आपको चकाचौंध देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो बाहर चकाचौंध चलती है वो चकाचौंध नहीं मिलेगी, लेकिन तंत्र में सिद्धियां और पावर इतना मिलेगा कि अच्छे अच्छे चौकी वाले भी लाइन में नहीं लग सकते, इतना याद रखना। भैया डांट कालिका माँ ने यही बात बोली थी। सही बात है बेटा जी। गुरुजी भैया बिल्कुल सही बात है, और पहले पैरों को ही तोड़ती हैं। देख लिया बाबू, लिखा है या 16 धाम का बच्चा जोड़ा हुआ है। ये आपको खुद गवाही दे रहा है खादराबाद की काली की चौकी की। समझ के क्या रखा है। भैया मेरे बड़े ऑपरेशन से तो बेटे हुए हैं, 4 साल बाद फिर से होने वाला है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी भैया। प्रीति आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कुछ ना कुछ तरीका आपको बता दूंगा। देख लिया गुरुजी पर ऐसा क्यों क्या हुआ। सबसे पहली बात बेटा, जो भी बच्चे बाहर के थे उन्हें श्रृंगार भेजा। तंत्र ग्रुप में भी सबका श्रृंगार आया, वैदिक ग्रुप में भी लोगों ने सेवा डलवाई। तुम तो नवरात्रि में गायब, तुम्हें एक दिन मत्था टेकने नहीं आए। नौमी से एक दिन भी क्या इतना समय नहीं होता है कि हम 10 मिनट के आगे गुरु दरबार में माथा टेक सके। श्रृंगार देना तो चलो दूर की बात है, क्या लिस्ट नहीं डली थी या कोई मैंने भारी सामान चढ़वाया आपसे। माँ का अगर 16 श्रृंगार भी आप ना दे पाओ तो क्या फायदा। मैंने हर बच्चों को जोड़ने से पहला बोला, बाबू मेरे पास सिद्धि साधना देख के मत आना, मेरे पास ये देख के आना कि इसकी सेवा आप ताउम्र उठा पाओगे। और बाबू तुम्हें भी बोला गया था दक्षिणा काली की सिद्धि देने के पहले कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कभी कोई बच्चे को ये नहीं बोला कि नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं, क्योंकि गुरु अगर ऐसा शब्द बोले तो फिर वो गुरु नहीं है तेरे बस का, तो तुझे तो और सिखा के खड़ा करना चाहिए। मैंने अपने हर बच्चे का साथ दिया है, कैसे नहीं है तुम्हारे बस का। तुम हाथ तो डालो, मैं खड़ा हूं, मैं करवाऊंगा। इसके बाद भी बाबू जो ना चल पाए मेरे साथ तो फिर क्या कहना।
भैया ये विद्या दीदी का कुछ करो। हाँ बेटा विद्या का, अब विद्या के भाई हो शीनू? जी भैया थैंक यू। नंबर नहीं है भैया, नंबर मेरा आपको कहाँ मिलेगा? नंबर है मेरा प्रोफाइल में, व्हाट्सअप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा, उस पर अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, आपको समय देकर बात की जाएगी। और आज सभी बच्चों के संपर्क में आऊंगा, व्हाट्स सारे मैसेज पड़े हैं व्हाट्सएप पे। नवरात्रि में मैं सेवा चल रहा था, सेवा में मैंने जिन बच्चों के कार्य चल रहे थे उन बच्चों पे भी मैं बात नहीं की, लेकिन अब सबके संपर्क में मैं दोबारा आना चालू कर रहा हूँ। और यहाँ श्रृंगार की दम पे कार्य चलता है, गरीब से गरीब माँ का श्रृंगार दे रहा है। नाराज बाबू मैं किसी से नहीं हूं, लेकिन हाँ भोपाल का अब कोई भी बच्चा चौकी पे नहीं लिया जाएगा, और ये माँ के आदेश आ चुके हैं, ऑनलाइन ही ठीक किया जाएगा। आपको मेरे संपर्क में आना हो तो आप आए, नहीं आना है। हजारों चौकी भोपाल में भी चल रही हैं, हजारों भगत। शांत लाइव हूं मैं, इसमें शीनू जी भैया। भोपाल में कई लोग ऐसे भी चौकियां चल रही हैं आसपास मेरे क्षेत्र में, आसपास यहाँ से आपको 3 किलोमीटर की हद में 5-6 चौकियां दिख जाएंगी जो ऑनलाइन नहीं आती। काम वहां भी होते बाबू, जहां आपकी मर्जी हो वहां मदद लो। मेरे पास अगर भोपाल के बच्चे मैसेज करें तो दूर बैठ के ही मैं ठीक करूंगा। अब चौकी पे मैंने आदेश करा है, कोई भी हो उसको नहीं लिया जाएगा, और कोई भी दूसरे दरबार का बच्चा अब चौकी पे नहीं लिया जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें दी है जहां से माँ चिढ़ के बैठी है, अब आदेश निकल चुके हैं। तबीयत खराब थी मेरी मैं अपना ठीक तीत निकलवा के आया था। मेरा घर की कैसा हाल है आपको पता है? बाबू अगर कोई भी प्रॉब्लम थी आपको बतानी थी, आपने क्यों नहीं बताई? आप ऑनलाइन आ रहे थे, आपकी स्टोरियां डल रही थी, क्या एक बार आप खबर नहीं कर सकते थे? मजबूरी तो माँ समझती है, लेकिन आप अगर इंटरेस्ट ही लेना किसी चीज में छोड़ दो फिर हम क्या करेंगे? बाबू तुमसे मैंने कोई मांग की या तुम्हें कुछ देने के पहले मैंने एक बार भी बोला कि नहीं बाबू ये तुम्हारे बस का नहीं? मैंने बोला मैं करवाऊंगा, तू कर, संकल्प उठा तू। ये खादराबाद वाली ये एक सिंदूर और आलते पर काम करती है। सही बात है, आलता सिंदूर, सिंदूर से परम प्रिय, आलता प्रिय है, इसको चूड़ियां प्रिय है। ये भी अगर तुम ना दे पाओ तो तुम क्या करोगे? मैं अगर किसी इंसान का काम भी उठाता हूं ना बाबू, बीच में श्रृंगार अगर रुक जाता है मैं वहीं कार्य छोड़ देता हूं, ठीक है ना? ना मुझे कार्य करने की कमी है, ना मुझे किसी चीज की कमी है, लेकिन मैं बहुत कायदे के लोगों की मदद करता हूं जिनको सच में मदद चाहिए, और मैं वो केस में हाथ डालता हूं जो 17 जगह से ठोकर खा के आए हैं। पुराने से पुराने चीज का काट मैं करता हूं, नए नए वाले नहीं, बस ये चकाचौंध वाले पुराने से पुराने चीज का मैं काट करता हूँ। 20-20, 22-22 साल से बैठे लोग, उनका काट मैं करता हूँ। लंबा काम चलता है लेकिन आराम मिलता है। एक के चक्कर में सारे लोगों पे आदेश निकल चुका है। जय माता दी, मेरी पूजा पाठ किसी ने बांध दी है माँ, आदर्श नहीं दे रही हैं, अब कई दिनों से दर्शन नहीं हो रहे हैं। जय माता दी। गोलू यादव आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, शक्ति बांधी है खोल दी जाएगी। अमित हाय, जय माता दी। जब इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? सही बात है भैया, मुझे आशीर्वाद दो आपका, ढेरों आशीर्वाद, खूब तरक्की करो। अपने मौसी के लिए भी बता देना। हाँ मनु बता दूंगा, मैसेज करो। ठीक है गुरुजी, अब क्या कर सकता हूँ मैं जब माँ ने निकाल दिया तो? अब बेटा अगर तुम्हारे अंदर क्षमा भावना है तो आओ अपना श्रृंगार चढ़ाओ, ठीक है? वो माँ है, अपना श्रृंगार चढ़ाओ, मत्था टेक के चले जाओ। पूर्णमासी तक के लिए समय है तुम्हारे पास, ठीक है? गुरुजी अब उसका पापा की जल और से क्या लिखा है? सही बात है भैया जी, मैंने देखा है। ये वो गांव की शक्तियां हैं बाबू, जल शकर का कुछ नहीं होगा। देखो मैं किसी को मजदार में नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हारे पास अवसर है, शक्ति रुष्ट है, माँ नाराज है, श्रृंगार चढ़ाओ, माँ से मत्था टेको, उससे बोलो मैंने नहीं निकाला, ठीक है?
माँ ने निकाला है, माँ के आदेश पे चले हूँ, और एक का तो पूरा वाई कार्ड है, उससे तो मैं रुष्ट हूँ। माँ भी है लेकिन मैं भी रुष्ट हूँ उससे, उसको तो लिया ही नहीं जाएगा। बस तुमने माँ को रुष्ट करके रखा है, श्रृंगार चढ़ा जाओ अपना, जो भी तुम्हारा डला था, जो भी सभी बच्चों ने भेजा, आके मत्था टेक जाओ, बात खत्म। और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था चौकी पे तुम्हारे पिता का, वो चलता रहेगा। मदद में मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता हूँ, किसी भी बच्चे का, ठीक है। मैं नाराज नहीं हूँ, माँ है रुष्ट, तो बस आप इतना कर जाओ आके। वशीकरण क्या हुआ है गुरुजी, हस्बैंड पे किसी ने। विजेंद्र चोपड़ा, वशीकरण किया तो वशीकरण का बेटा काट होगा, इसका उपाय द्वारा कुछ नहीं हो सकता। अगर बुद्धि बांध दी गई है तो वशीकरण के उल्टे मंत्र पढ़े जाते हैं, वशीकरण में उल्टे मंत्र पढ़े जाते हैं, इसका काट किया जाता है, जैसे इसको चढ़ाया जाता है उसी प्रकार से इसको उतारा जाता है। तो इसका तो काट होगा, आप मुझसे कराओ या किसी और से, मुझसे कराना है। नंबर वायरल है, प्रोफाइल में, वीडियो में, हर जगह नंबर वायरल है। प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन, उस आइकन पर क्लिक करो, सीधा व्हाट्सएप पेज ओपन होगा, यही प्रॉब्लम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हस्बैंड अपना फोटो, दोनों का नाम, शहर का नाम भेजो, आपको समय देकर बात की जाएगी। भगत जी कैसे हो आप, ठीक हो? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अमित भगत, सेक्टर चंडीगढ़ से। हाँ बेटा मिल सकते हो, लेकिन अभी आदेश नहीं है, ठीक है। भोपाल के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं है। गोलू शर्मा, जय माता दी। पिछले शनिवार को माँ की सवारी आई थी, माँ रो रही थी, बता रही थी किसी ने बांध दिया है मुझे, हम लोग सारे लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप नंबर मैं पिंच कर दे रहा हूँ। ओके गुरुजी। विजेंद्र चोपड़ा, हाँ जी गुरुजी, हर वक्त लड़ाई करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करो बाबू, सभी के संपर्क में आऊँगा, जिसकी जो मदद कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। भैया जी इसलिए तो हम खैदराबाद वाली माँ के लाडले हैं। सही बात है बाबू, जब ये मुझ पे आई थी मुझे तो ये नहीं पता था इसको दिया क्या जाता है, बहुत बाद में पता चला है। सिर्फ मैंने इसको श्रृंगार से उठाया है। आज भी यहाँ पे चूड़ियों के 12 दर्जन के मुट्ठे चढ़ते हैं बड़े बड़े कामों में। 12 जोड़ी काजल, 12 जोड़ी आलता, 12 जोड़ी श्रृंगार चढ़ता है, और सब उतर के श्रृंगार दान में जाता है। ये श्रृंगार भी आप ना दे पाओ तो क्या आप चौकी पे चलोगे? है कितनी चौकियां ऐसी जहां निःशुल्क लोग सेवा कर रहे हैं, कोई किसी चीज की सेवा दे रहा, कोई किसी चीज की, कोई अगर कुछ नहीं कर रहा, किसी के पास कुछ नहीं है देने को, तो वह हाथ पैरों की सेवा कर रहा है, प्रसाद बांट रहा है, जल सेवा कर रहा है, चौकी में सफाई कर रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ तो स्टैंडर्ड बनेंगे। महिलाएं आके कीर्तन कर रही हैं, सेवादारी कुछ नहीं देनी, बस सब कुछ हो जाता। ऐसा नहीं होता। मेरे पास मैंने किसी को पीले चावल या इनविटेशन नहीं दिया, मेरे साथ आप चलो, लेकिन आपको मेरे साथ चलना है, इन रूलों का पालन करना पड़ेगा। मिस्टर सोनकर, भोपाल का कोई भी बच्चा अब नहीं लिया जाएगा, जो भी संकट में है उनको दूर बैठे ही मदद दी जाएगी। शक्ति वो है जो कहीं भी बैठ के कार्य करें, क्योंकि कल जो हरकतें हुई हैं उसके बाद से भोपाल का कोई भी बच्चा नहीं लिया जाएगा, माँ के आदेश आ चुके हैं। हमारा गुरु रास्ता नहीं दिखा ला रहा है, क्या करना चाहिए? गुरु रास्ता नहीं दिखा रहा बेटा, जब गुरु ही मार्गदर्शन नहीं करेगा तो ऐसे गुरु के सानिध्य में होने से क्या फायदा? सीधे हाथ में गंगा जल लो, उनके द्वारा कोई भी वस्तु अगर आपको मिली है, उन्होंने कुछ भी आपको दिया है, वो उठाकर जल प्रवाह करो। इसके बाद सीधे हाथ में जल लेके अपने गुरु का त्याग करो। अगर आप कहीं गलत जगह फंस गए हो, सीधे हाथ में जल लेके अपने गुरु का ध्यान करके, वो मंत्र पढ़ के, और उस दरबार से क्षमा मांग के, क्योंकि हर जगह शक्तियां विराजित है, गलत इंसान होता है, शक्तियां नहीं। वहां से बोलो, माँ इस इंसान से हमारी पटरी नहीं खा रही है, या जो स्थान पे देवता हो उस देवता को याद करके कि इस स्थान पे आपकी कोई गलती नहीं है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमसे कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करें, लेकिन इस इंसान से हमारी पटरी नहीं खा रही है, इस इंसान से हम मिलके नहीं चल सकते हैं, तो हम इस स्थान का, गुरु का त्याग करते हैं। और अच्छे गुरु सानिध्य में जाओ, जिसको नॉलेज हो, जिसको ज्ञान हो। फॉलोवर देख के मत घुसो। 1.5 लाख रुपए के गुरु धारण करके मेरे व्हाट्सएप पे क्यों गिर रहे हो, लुट पिट के आके? इसके बाद तो मैं अगर बोल दो बाबू 12 दर्जन चूड़ी चढ़ेंगी, तो हाथ पे ढीले हो जाते। कितने की आएगी 12 दर्जन चूड़ी? 20 रुपए दर्जन आती है ना, आप खुद हिसाब लगा लो।
हाँ जी गुरुजी, मेरे को जी बिल्कुल सही बात है गुरुजी। नंबर दे दीजिए बेटा, नंबर पिंच कर रहा हूँ और नंबर वीडियोस में भी मिलेगा। बेटा यहाँ कच्चे पक्के का दोनों काम सीख के बैठा हूँ। मुस्लिम मैथोलॉजी मैंने सीखी है, छत्तीसगढ़ का तंत्र मैंने सीखा है, ठीक है। 5 प्रकार की विद्या सीख के बैठा हूँ, 5 प्रकार की विद्या का अध्ययन करके बैठा हूँ, ठीक है। दूर बैठे मैं लोगों को ठीक कर रहा हूँ। उमेश बाबू, ये खुद ही अपने गुरु के प्रति गलत बोलता है। अच्छा, बेटा मैं तो यहाँ तो फोन पे जब बात करता हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाता है कौन कितने पानी में है, ठीक है। किसी भी दरबार को आप गलत मत बोलो, मैं ये सलाह किसी को नहीं देता हूँ। अगर गुरु ने लूटे भी हैं, ऐसे लोग भी आते हैं व्हाट्सएप पे जिनके गुरु लूट खाए हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने नीचे मेंशन कर दिया, ये नंबर मेंशन करा है। तो उनको भी ये बोलता भैया नई पटरी खा रही है, उनके द्वारा दिया गया सामान को जल प्रभा कर दो, इसके बाद में आप सीधे हाथ में जल लेके उनका त्याग कर दो। जहां मर्जी हो वहां जाके आप उनके संपर्क में जुड़ो। उमेश बाबू तुम ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से, लाइव चल रहा हूँ, क्यों कॉल करूं मैं? स्पेशल नहीं है यहाँ कोई। हर किसी के लाइव में जुड़ के है कौन बाबू? ये लिखना 16 दाम वाले भैया, लिखो आप कौन है ये। हर किसी के लाइव में जुड़ के, मेरे पास तो गलत इंसान रुकेगा ही नहीं। और कॉल नहीं करना, कोई भी नंबर मैंने वायरल कर रखा है, कॉल वाले नंबर में लगातार ब्लॉक कर रहा हूं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। फिर यहाँ तो प्रिपरेशन चलता ही नहीं है, सभी को एक तरीके से देखा जाता, ना कोई यहाँ गरीब है ना कोई अमीर है, सब माँ के भगत हैं। क्योंकि ये 2-4 लोग बोल रहे हैं ना, अरे हम डॉक्टर हैं, हम आपको खुश कर देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको ये देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं देता, सिंगार दे ले बस, ठीक है ना। वो भी नहीं दे सकता तो फिर जा कहीं और दरबार में जाके गिर, मत्था टेक वहां, या तो तेरी दाल ना गलने की। हरियाणा के हैं ये, हरियाणा पंजाब के हो बाबू, चाहे अफ्रीका रूस मलेशिया के हों, कनाडा तक के बच्चे चल रहे हैं मेरे सानिध्य में। वो तो जब मैं बात करूंगा मुझे कुछ समझ में आ जाएगा। रास्ता में हर इंसान को दिखाता हूँ, सही इंसान को दिखाता हूँ। और मैंने कभी भी किसी बच्चे से ये नहीं बोला कि मेरे पास गुरु धारण कर लो, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ नहीं पट रही है गुरु का त्याग करो, जहां आपकी मर्जी हो, जहां आपको इंसान अच्छा लगे पहले उसको आप देखो, उसको जानो, अपनी शक्ति का भोग भेंट पूछो, अपनी शक्ति को चलाने का तरीका पूछो। अगर ये तुम्हें बता दे तो उसके चरण पर कभी मत छोड़ना। बाहर की शक्तियां तो वो दे देगा बाद में, पहले जो तुम्हारे घर में पूजे गए हैं, जो तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, उन शक्ति को तो लेके चलो। वो अगर गुरु बता दे तो ऐसा गुरु तो ढूंढे सा नहीं मिलेगा। ये बाहर ले जाके बात करना, कॉल आ रहा है। प्रमोद परिहार प्रणाम, खुश रहो, ढेरों आशीर्वाद। एक इंसान की गलती की वजह से सारे लोग जाते हैं, एक इंसान की। ये वो शक्तियां हैं बाबू, इनको भीड़ भाड़ तो शुरू से नहीं पसंद। और मेरी चौकी पे शुरू बात से मैंने दूर बैठे लोगों को ठीक किया है। मैं टिकटॉक पे नहीं आता था, मैं लाइक ऐप पे आता था, मैं लाइक ऐप पर आता था, टिकटॉक पे मैं नहीं आता था। टिकटॉक पे मेरा कोई लेना देना नहीं था, टिकटॉक पे बहुत अंड संड तरीके के लोग आते थे, इसलिए मैं लाइक ऐप पे चलता था। लॉकडाउन से मैंने ऑनलाइन लोगों को ठीक किया है, ठीक है। गुरुजी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ठीक है बेटा, फ्री होके बात होगी। सभी के संपर्क में आऊंगा, जिसकी जो मदद कर सकता हूं अवश्य करूंगा। और यूट्यूब चैनल पे साधनाएं सिखाई जाएंगी, विद्याएं बताई जाएंगी, लेकिन सिर्फ वैदिक तरीके से, कि आप अपना घर का कल्याण कर सकते हो, कैसे किस शक्ति को आपको चलाना है, कैसे किस शक्ति को, हर एक चीज की अब सीरीज बनेगी। क्योंकि यूट्यूब पे आप सबके प्यार और सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। बाकी की जानकारी, बाकी की नॉलेज आपको दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी लाइव चलेंगे और यूट्यूब पे भी हम लाइव चलेंगे।
जिस तरीके से यहाँ आपने प्यार दिया इस तरीके से वहां भी आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मुझे तो बहुत राहत है, फालतू के लोग अब नहीं घुसेंगे। दूर बैठे मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग से कहते हैं ना, जो चीज में अपन चलते वही चीज अच्छी लगती है। दूर बैठे करो, शक्ति वो है जो कहीं भी पहुंचे। क्योंकि इतने फालतू के लोग जुड़ रहे, इतने फालतू के लोग जुड़ रहे, इसके बाद हरकतें बैठा दिया माने, अब आदेश दे के नहीं लिया जाएगा, और लिया भी जाएगा तो दूर बैठे ठीक किया जाएगा, या पहले उस इंसान को परखा जाएगा वो यहाँ तक आने योग्य है कि नहीं। बहुत भक्त बैठे हैं यहाँ जो खेल खेल रहे हैं बैठ के, अब खेले कोई खेल। और जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फ़ोटो, ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे लिखा भी मिल जाएगा, प्रोफाइल के नीचे व्हाट्सएप का आइकन है, वहाँ भी मिल जाएगा। आपको मैसेज करना है, आपको समय देकर बात की जाएगी, कॉल नहीं करना, कॉल वाले नंबर मैं ब्लॉक कर दूँगा। सिर्फ आप मैसेज करके छोड़ें, जिसकी जो मदद हो सकती है वो मदद करी जाएगी। मैं रहता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी कुछ समय तक माँ के आदेश नहीं है, इसलिए भोपाल के बच्चों को मदद दी भी जाएगी तो ऑनलाइन दी जाएगी, दरबार तक अभी नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, संकट सभी के काटे जाएंगे, परेशानी सभी की दूर हो रही है, होती रहेगी। कर्तन सुमंत, जय माँ काली गुरुजी, जय माँ काली। माँ के नए आदेश आ चुके हैं, आज भी 2 बच्चे निकाले गए हैं। कर्तन सुमंत, जय माँ काली गुरुजी। क्योंकि बाबू अगर तुम संकल्प उठाते हो इस क्षेत्र में चलने का, तो बीच में तुम फिर हाथ पैर ढीले नहीं कर सकते कि गुरुजी अब हम नहीं चल सकते हैं, या ये मर्जी से नहीं कि 15 दिन आपने साधना करी या 15 दिन बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे तो मेरे पास फिर कोई भी नहीं चल पाएगा। पूरा जीवन दो, भगत बनना है, मेरी तरह बनना है या किसी भी भगत की तरह बनना, पूरा जीवन दो। और अगर किसी चीज में उतर रहे हो तो उसमें ये मत बोलो कि फिर हम आगे जाके अब हम नहीं कर सकते। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मत करने दो, आप ये कॉन्फिडेंस लेवल में लाके बोलो कि हम इस चीज को करेंगे, धरती फट जाए, आसमान चिर जाए, लेकिन हम इस चीज को करेंगे। अब हम आ गए हैं, कुएं में कूद गए तो गहराई से नहीं डरेंगे। और बीच में आके हार मान जाओगे तो फिर क्या कर पाओगे जिंदगी में। भगत बनना आसान नहीं। ठीक है, सभी लोगों के लिए एडवाइस है, सभी लोगों के लिए सलाह है। किसी भी दरबार में बैठे हो, उस चौकी का अपमान मत करो कि 15 दिन जोड़ लिए, 15 दिन भैया चखा चखा रहा, सोख रहा हमें, तो 15 दिन तक हम चले, महीना 2 महीने चले, महीना 2-3 महीने बाद भूत उतर गया, वहां से नहीं जम पाए तो दूसरे दरबार में छलांग लगाई, फिर वहां टाइम पास करा, वहां नहीं जम पाए, तीसरे दरबार में छलांग लगाई, फिर इस दरबार की उस दरबार में की, उस दरबार की इस दरबार में की। बस यही चुगलखोरियों की वजह से दोनों भगत अगर बैठे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो उनके बीच लड़ाई लगा दी। क्योंकि क्यों लगाई लड़ाई? क्या आप उनके नाम में चेला हो गए, उनके नाम में उनके शिष्य हो गए? और पहले वाले गुरु की आपने पूरी बखान दी, वहां जाके अपनी कुछ नहीं बताई, गुरु की सब बता दी। अगर कोई गुरु पदवी पे बैठा है और अपने शिष्य के साथ अगर ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं शिष्य भी तो गलत होगा, दोनों हाथ से ताली बजती है। और अगर गुरु दरबार पे कोई बैठा है, उसके दरबार से कोई निकल के जाता है, तब भी गुरु दरबार वहां का चल रहा है, तो समझ जाओ शिष्य गलत है, गुरु गलत नहीं। क्योंकि गुरु दरबार पे बैठे हुए बंदे बहुत कम गलत हैं। हाँ गलत हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, गुरु दरबार पे बैठे हुए, गुरु गद्दी पे बैठे हुए बहुत गलत लोग हैं। मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें आती जो मैं जाकर नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे गुरु पड़े हैं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब के, दिल्ली के, बिहार के शिष्यों की शक्ति बांध रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। शालू भंडारे जय माता दी, जय माता दी। मोंटी शाहू जय माता दी, गुरु जय माता दी। लेकिन सबको एक तराजू में नहीं तोला जाएगा। लेकिन उन दरबारों के लिए मुझे बुरा लगा है जिन दरबारों का आज इतना विख्यात नाम है, आप वहां से आ रहे हो कि हमें वहां से कुछ नहीं सीखने को मिला, तो मुझे दुख हुआ। इसलिए मैंने आदेश करा है
और 2 लोग यहाँ भी अगर चल नहीं पाए, माँ ने आदेश करा है किसी दरबार का बच्चा यहाँ नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और जितने भी नए बच्चे जोड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें, प्लस अपना फोटो भेजें। आपको समय देकर बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। फिर कुछ नया इंटरेस्टिंग जानकारी लेके मैं अवश्य आऊँगा। आज सिर्फ माँ के आदेश की बात की थी और सभी के संपर्क में आया जाएगा, सबसे बात की जाएगी। चलता हूँ, फिर आऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ मशानी, जय माँ कालका।